वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के मार आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और आज हमारा 10th क्लास का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज हम फिनिश कर लेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन रह गए इसके और हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और इसके बाद फिर हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेट में मैंने काफी कुछ आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप कंटिन्यू वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट से देखें, जिससे कि आपको सभी चीज हैंड टू हैंड समझ में आती रहे। कंटिन्यू जब चलेंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत सिंपल लगेंगी और इजीली आप इनको सॉल्व भी, मतलब क्वेश्चन आपको कोई भी मिल जाए, ये मिल जाए, इससे अलग भी मिल जाएंगे एग्जाम में, तो आप उन्हें भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ जो आपको नोट्स वगैरह में सब चीज नोट्स में मिल जाती है हमारे, और हमारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल गणित सार जी के नाम से यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल से संपर्क करें और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी हैं और फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, उसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 7.2 का 6 है आपके पास, कि यदि किसी बिंदु, जिसमें बिंदु दे रखा 1,2 x, सॉरी 4,y, x,6 और 3,5 के बराबर है, इस क्रम में लेने पर कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं सारे, ये सारे आपके कैसे हैं, पैरेललोग्राम, मतलब कि समांतर चतुर्भुज की फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको समांतर चतुर्भुज बता देता हूँ किस तरीके से बनता है। ये जो हमारा चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें ये इसके वर्टेक्स हो गए आपके, मतलब विकर्ण हो गए, और इसके जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट रख लेते हैं, ये ए, बी, सी और डी के बराबर। तो मान लिया ए की जो पॉइंट है वो है आपके पास 1.2, बी का पॉइंट है आपका 4,y, सी का पॉइंट है आपके पास x,6 और डी का पॉइंट है आपके पास 3,5 के बराबर, ठीक है। और ये कोई मिड पॉइंट है जहां पर ये आपके जो पी है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, जब भी दोनों लाइन हमारी एक एक्सिस पर मिलती हैं, तो ये आपको एक पैरेललोग्राम की एक स्पेशलिटी होती है कि ये हमेशा इसके मिड पॉइंट पर काटती हैं, ठीक। तो कहने मतलब है बी और डी का जो मिड पॉइंट है वो भी पी हो जाएगा, और ए और सी का जो मिड पॉइंट है वो भी आपके पास पी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका मिड पॉइंट वाला लगेगा, और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस के y2 बटे y2 बटे 2 के बराबर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज ए 1,2, v 4,y, c x,6 और तथा d 3,5 है, ठीक। और रेखाएं यहां पे विकर्ण लिख लीजिए, ठीक है। विकर्ण सी ए सी बिंदु पी पर तथा बी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ये जो बिंदु है आपके दोनों एक ही एक्सिस पर वो करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पी के जो निर्देशांक है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपको दे रखे हैं स्मॉल में, तो हम कैपिटल मान लेते हैं। तो सबसे पहले रेखा ए सी पर बिंदु पी मतलब एक्स और वाई के निर्देशांक। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पर ए सी पर आप इसके
कोऑर्डिनेट निकालिए, जिसमें ये x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये x2 और ये आपका y2 के बराबर। फॉर्मूला वही लगाना है। तो यहाँ पर आपके लिए कैपिटल X, क्योंकि X की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर कैपिटल X के बराबर माननी है और ये y के बराबर, इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल X बराबर, तो X की वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस में x बटे 2। नेक्स्ट में अब कैपिटल जो y की वैल्यू है वो आपके पास 6 प्लस में 2 बटे 2 के बराबर। अब ये तो निकल गई AC पर, अब निकालते हैं रेखा BD पर बिंदु P x, y के निर्देशांक। अब इस पर निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू है x बराबर। अब हम निकालना है इन दोनों पॉइंट के लिए, तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, और इसको x1 मान लीजिए, और इसको x2 मान लीजिए, और इसको y2 मान लीजिए। तो यहाँ आपके पॉइंट हो जाएंगे 3 प्लस में 4 बटे 2, और यहां से जो y की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस में y बटे 2 के बराबर। अब देखिए, आपको एक चीज मैंने पहले ही ऊपर लाइन में मेंशन कर दी है कि आपके जो P पॉइंट है वो दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब बिंदु एक ही है जो दोनों को एक ही लाइन पर काटेगा, और वो भी आपका क्या होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहां से यहां फिर आप ऐसे देख सकते हैं, ये कैपिटल X के बराबर है दोनों चीज, और ये दोनों चीजें आपकी कैपिटल Y के बराबर। तो हम इनको क्या करते हैं, बराबर रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो पहले था x वाली वैल्यू बराबर रखिए, तो 1 प्लस में x अपॉन 2 बराबर वैल्यू है 3 प्लस के 4 अपॉन 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल कर लिया हमने, ठीक। तो यहां से आपके वैल्यू 1 प्लस के x बराबर 7 के, और x बराबर आपके वैल्यू 7 माइनस के 1, तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर, ठीक। अब इसी तरह y वाले बराबर कर लेते हैं। चाहो तो इन्हें ऐड भी कर सकते हो, ये मैंने ऐड नहीं की है, चाहो तो ऐड मतलब 8 बटे 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो आपका मन करे इस तरीके से। अब y वाली वैल्यू निकालते हैं, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस में 2 बटे में 2 बराबर में 5 प्लस में y बटे में 2 के बराबर। ये दोनों कैंसिल, ये आपके लिए 8 के बराबर, यहाँ पर आपके लिए 5 प्लस में y के बराबर, 5 को इधर ले जाइए, तो 8 माइनस के 5 बराबर y के, और 3 बराबर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर y के बराबर। तो आपको x की और y की वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जिसमें x की वैल्यू आपकी 6 है और y की वैल्यू 3 थी, जो मिसिंग थे आपके ये दोनों, इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, और इसी तरीके से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ए बी वृत्त का व्यास है, मतलब कि आपका डायमीटर दे रखा है, जिसमें केंद्र के निर्देशांक आपको दे रखे हैं इसके बराबर और बी के निर्देशांक इसके बराबर। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको दो चीज दे रखी है, एक तो सेंटर पॉइंट के और एक कॉर्नर बी के निर्देशांक वर्टेक्स दे रखे हैं। तो एक तरीके से मैं आपको फिगर्स के थ्रू समझा देता हूं। जैसे ये आपका कोई सर्किल है और इसमें ये आपका डायगोनल हो गया, ठीक, और ये यहाँ पर बी हो गया, ए हो गया, यहाँ पर आपका बी हो गया, ये मान लो कोई कोऑर्डिनेट आपका ओ हो गया। तो इसमें जो आपका जो केंद्र के निर्देशांक है, मतलब कोऑर्डिनेट है, वो आपको देते हैं 2 माइनस के 3 के बराबर, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखे हैं इसके बराबर। और आपसे पूछा है कि एक्स के और वाई के, मतलब x1 के और y1 के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है ए के निर्देशांक जो दिया है ना वो लिख लो पहले, नहीं दिया है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक जिसमें O 2 माइनस के 3 है, ठीक है, तथा व्यास ए बी में ए के निर्देशांक हमने मान लिए कितने, x1 y1, तथा
बी के निर्देशांक आपको दे रखे 1,4 है। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब देखिए सबसे पहले सर्किल में एक खासियत होती है कि जब ये आपका मिड पॉइंट है तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये हमेशा बराबर होती है, जो कि आपकी क्या हो जाती है, वृत्त की त्रिज्या हो जाती है, जिसे रेडियस बोलते हैं। तो जब रेडियस यहां से मतलब ओ और ए भी रेडियस होगा और ओ और बी भी रेडियस होगा, तो जब ये दोनों रेडियस है तो कहने का मतलब है ये जो आपका किस में होगा, ये बिल्कुल मिड में होगा। तो मिड में होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये x1 y1 की वैल्यू, ये आपके x2 और y2 की वैल्यू और यहां से आपके x की और y की वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा लीजिए और आपको x1 और y1 के पॉइंट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर x1 प्लस में x2 बटे 2। तो यहां पर x की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू है 1 अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई इधर करो तो 4 बराबर में x प्लस के 1 के बराबर और 1 को इधर ले जाए तो 4 माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू x के बराबर और 3 बराबर आपकी वैल्यू हो गई x के बराबर। x के कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब x 1 के कोऑर्डिनेट। ठीक, और इसी तरीके से अब निकालते हैं सेकंड वाला, तो वो आपको दे रखा y बराबर y1 प्लस में y2 बटे 2। तो ये आपकी 4 के बराबर वैल्यू, y1 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर, y1 के बराबर, और सॉरी ये आपकी वैल्यू माइनस के 3 के बराबर, ये आपकी वैल्यू माइनस के 3 के बराबर और y1 की वैल्यू y1 के बराबर, ये 4 के बराबर और बटे में 2 के बराबर। 2 की मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस के 6 बराबर y1 प्लस के 4 को इधर ले जाइए तो माइनस के 6 माइनस के 4 बराबर में y1 के, और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 10 बराबर आपकी वैल्यू y1 के। तो a के निर्देशांक, a के निर्देशांक 3, माइनस के 10 है, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपको दे रखा है, यदि ए बी क्रम से माइनस के 2,2 और दूसरे पॉइंट दे रखे हैं आपको 2,4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP का जो डिस्टेंस है 3/7 इंटू AB के बराबर है, जिसमें P रेखाखंड AB पर स्थित हो। मतलब कि AB के निर्देशांक आपको ये दे रखे हैं, जैसा कि आपको फिगर की बात करें तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे ये कोई आपको लाइन दे रखी है जिसमें ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है और P आपका लाइन पर ही अवेलेबल है, मतलब कि P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB पर। ठीक, तो आपको क्या दे रखे हैं, जो AB के कोऑर्डिनेट है वो माइनस के 2,2 दे रखे हैं और B के कोऑर्डिनेट 2, माइनस के 4 दे रखे हैं। आपसे ये कह रहा है जो AP का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस के कितने के बराबर है, 3/7 के बराबर। किसके, AP के, AB के, यानी AB के जो AP है ये आपको डिस्टेंस यहां पर दे रखा 3/7 के बराबर, 3/7 के बराबर ये आपको डिस्टेंस दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये वैसे तो आपको अलग से दिखानी है लाइन, ये बस आपको डिस्टेंस ये दिखाई रखी है कि इन दोनों में आपको जो संबंध है वो आपको दे रखा है, क्योंकि ये आपकी डिस्टेंस हो जाए A और B और ये आपका डिस्टेंस हो जाए A और P के बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं, दिया है A पॉइंट माइनस के 2,2 और B पॉइंट 2, माइनस के 4 और रेखा AB पर P स्थित है। ठीक है, और कंडीशन आपको दी है कि AP का जो डिस्टेंस है, मतलब PA या AP कुछ भी लिख लीजिए, AP का जो डिस्टेंस है वो 3/7 के बराबर है AB के बराबर, ये आपको डिस्टेंस दे रखा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि AP बटे में AB बराबर आपका डिस्टेंस कितना, 3/7 के बराबर, मतलब ये AB को मैंने डिवाइड में पहुंचा दिया।
अब आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई देगी, जो ए बी की दूरी है उसमें दो चीज ऐड है, एक तो ए पी मतलब यहां तक का डिस्टेंस प्लस में पी बी। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, आपकी ए बी के बराबर। तो हम एक काम करते हैं, यहां से ए बी हटाते हैं, ये आपको कर देते हैं ए पी बटे में यहां पर ए पी प्लस में पी बी बराबर आपका डिस्टेंस 3/7 के बराबर। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे बदल लेते हैं, जो अंश है उसे हर में बदल लेते हैं, जो हर है उसे अंश में बदल लेते हैं। तो यहां पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा कि ए पी, ये आपका ए पी और पी बी है, नहीं ध्यान रखना यहाँ पर, ये दूरी लगाइए मैंने बिल्कुल यहाँ से। तो ये जो आपका डिस्टेंस है ए पी और पी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए पी प्लस में पी बी और बटे में ए पी बराबर आपका डिस्टेंस है 3/7 के बराबर। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को नीचे लिख सकते हैं, एक के ए पी बटे में ए पी बराबर में प्लस में पी बी बटे में ए पी और बराबर आपका डिस्टेंस हो जाए 3/7 के बराबर। इससे इसको कैंसिल करते हैं, यहां से आपके 1 प्लस में यहां से आपकी वैल्यू पी बी बटे में ए पी बराबर आपकी वैल्यू हो जाए 3/7 के बराबर। नेक्स्ट में पी बी बटे में ए पी बराबर 3/7 और 1 को इधर लाके माइनस और बटे में 1 मान लेते हैं। तो यहां पर जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा सिंपल, हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर 3/7 था ना, सॉरी एक चीज कर ली मैंने गलत, ये जो आपका डिस्टेंस है ये उल्टा नहीं किया मैंने इसको, यहाँ पर जो था जब हमने अंश को हर में बदल दिया है, मतलब इसको ऊपर नीचे बदल दिया, यहाँ पे आपके लिए 7/3 हो जाएगी और यहाँ पर भी आपके लिए 7/3, यहाँ पर आपके लिए 7/3 और यहाँ पर आपके लिए 7/3 माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आपके डिस्टेंस हो जाए पी बी अपॉन में ए पी बराबर 3, यहां से कॉमन ले लीजिए तो 7 माइनस के 3 एलसीएम लेने पर, और तो पी बी बटे में ए पी बराबर आपकी वैल्यू है जैसे 4/3 के बराबर। तो कहने का मतलब है रेशो हो जाएगा पी बी रेशो ए पी बराबर 4/3, या फिर आप लिख सकते हैं ए पी रेशो पी बी बराबर 3/4 के बराबर, आगे पीछे करके। ठीक है, तो अब आपको ये पता पड़ गया इसका जो रेशो 3 है और इसका जो रेशो वो 4 के बराबर है। तो ये आपकी M2 की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी M1 की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी X1 की वैल्यू, Y1 की वैल्यू, यहाँ से आपकी X2 की वैल्यू और Y2 की वैल्यू। अब आपको सभी की वैल्यू पता चल गई है और हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब आपको पता है M1 की वैल्यू है 3 के बराबर और जो M2 की वैल्यू है वो आपके पास 4 के बराबर, और X1 और Y1 की वैल्यू है -2, ये भी आपकी -2 के बराबर, और X2 और Y2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखे वैल्यूज 2 और -4 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, P के निर्देशांक निकालते हैं। तो P की वैल्यू हो जाएगी आपके X और Y के बराबर। जब आपको रेशो पता चल जाता है तब आपकी फॉर्मूला लग जाता है X बराबर M1X2 प्लस में M2X1 बटे में M1 प्लस में M2 के बराबर। सभी की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाइए X बराबर M1 की वैल्यू 3, X2 की वैल्यू आपकी -2 के बराबर, X2 की वैल्यू आपकी -2 है यहाँ पर, बराबर में -2 के बराबर। ठीक है, -2 है ना, +2 है, सॉरी +2 है यहाँ पर, इसके जो कोऑर्डिनेट है +2 के बराबर। तो यहाँ पर आप रख दीजिए +2 और M2 की वैल्यू है 4 के बराबर और X1 की वैल्यू -2 के बराबर, बटे में 3 + 7, यहाँ से X बराबर 6, यहाँ से -8 बटे में 3 4। तो ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 7 के बराबर। X बराबर आपके वैल्यू -2/7 के बराबर। X के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरीके से Y के निकालते हैं। तो M1Y2 प्लस में M2Y1
बटे में आपकी वैल्यू m1 प्लस में m2 के बराबर। तो बाई की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, बाई की वैल्यू आपको निकालनी है, m1 की वैल्यू 3 के बराबर और y2 की वैल्यू -4 के बराबर, m2 की वैल्यू 4 के बराबर, इसकी वैल्यू -2 के बराबर, बटे में 3 + के 4 m1 m2 की वैल्यू। तो y बराबर यहाँ से -12 या कह लो ये -12, 4 से 12 यहाँ हो जाएंगे, -12 -8 बटे में आपकी वैल्यू 7 के बराबर, y बराबर आपके वैल्यू -20/7 के बराबर। तो ये आपके आ गए y की वैल्यू। तो p के निर्देशांक मतलब वर्टिक्स जो हो जाएंगे आपके पास -2/7 और -20/7 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आ सकता है और ये आपका एक्सरसाइज में अवेलेबल है क्वेश्चन। तो आपको ये दे रखा है कि बिंदु आपको ए बी दे रखे हैं किसी लाइन सेगमेंट पर। ये आपको कोई लाइन दे रखी है जिस पर आपको पॉइंट है ए -2,2 और बी दे रखा है 2,8। तो ये कह रहा है 4 बराबर भागों में बांट देता है। तो 4 बराबर में हम एक काम करते हैं, एक पार्ट यहां पर हो गया, एक पार्ट यहां पर हो गया, तो फिर 3 पार्ट हो गए ना, 4 में बांटना, इसको करना 4 बराबर भागों में। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पार्ट तो इसका मिड में कर लो, फिर इसके मिड में एक पार्ट और इसके मिड में एक पार्ट। ठीक, तो इनको हम मान लेते हैं P1, P2 और P3 के बराबर। ये 3 पॉइंटों पे हमने ये 4 बराबर पार्ट हो गए कि जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 1 यूनिट थी, ठीक, और ये भी वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू भी आपकी 1 के बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू भी आपकी 1 यूनिट के बराबर हो जाएगी। अगर हम टोटल की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी 4 यूनिट के बराबर, मतलब जो भी हो आपकी मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, ये तो मुझे पता नहीं है, मैं तो अनुमान से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये मान लीजिए 4 यूनिट के बराबर, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू। ठीक, ये तो आपका काम हो गया केवल इतना। लेकिन एक आपने इसमें लॉजिकल व्यू में देखना है, जैसे कि अगर हम P1 निकालते हैं तो P1 के लिए ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहां पर, ठीक, लेकिन यहां से लेके जो यहां तक की वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास 3 के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 + 1 + 1 तीनों को ऐड कर दिए, ये हो जाएगी 3 यूनिट के बराबर। जब इसी तरीके से आप लेंगे यहां पर बिंदु P, मतलब P2 की वैल्यू लेंगे, P2 की, तो ये आपकी वैल्यू 1 और 1 2 तो यहां से यहां तक हो जाएंगे, यहां लिख देते हैं, ये यहां से यहां तक 2 हो जाएगा और ये यहां से यहां तक भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब इसी तरीके से जब आप तीसरा कोऑर्डिनेट लेंगे तो तीसरा कोऑर्डिनेट आप लेंगे P3, तो P3 में ये पॉइंट तो यहां तक हो जाएगा, तो ये तो आपकी 3 यूनिट के बराबर और ये वैल्यू बची आपकी 1 यूनिट के बराबर। ठीक, तो अब आपको देखने वाली बात ये है कि आपके हर पॉइंट पर जो रेशो है वो आपका बदल रहा है। तो जैसे रेशो बदल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम सभी में वैल्यू पुट करते चलते हैं और इनकी वैल्यू निकालते चलते हैं। या फिर देखो आप यहाँ तो रेशो वाला फॉर्मूला लगा लो, अगर रेशो वाले, पहला तो तरीका मैंने बता दिया रेशो वाले से, लेकिन रेशो वाले से ना भी लगाकर आप एक और तरीके से कर सकते हो। जैसे एक मैं बता देता हूँ, जैसे आपको P1 निकालना है तो P1 पर M1 की वैल्यू तो आप 1 लगा लेना, M2 की वैल्यू यहाँ पर 3 लगा लेना। ठीक, और जो x1 की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी, x1 बराबर -2, y बराबर आपके लिए 2 के बराबर, मतलब y1 के बराबर, और x2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 2 के बराबर और y2 की वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। इस तरीके से आप तीनों पॉइंट 1 बाय 1 निकाल सकते हो, लेकिन हम इस तरीके से न करके हम करते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, मैंने तरीका दूसरा बताना जरूरी था क्योंकि ये भी आप इस तरीके से ही लॉजिक लगा सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए, जैसे कि आपको लाइन दे रखी है, सिंपल इस तरीके से बना लीजिए, ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास -2,2 के बराबर, बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2,8 के बराबर। तो हमने जो इसके बीच में पॉइंट माना जो P2 है, ये मुझे पता है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, इतना ही काम करते हैं पहले कि आपको दिया है ए बी का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु P2 है। तो अब आपको निकालना है P2 के कोऑर्डिनेट। तो मध्य बिंदु वाले कोऑर्डिनेट सिंपल हो जाते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम कि जब a की वैल्यू a कोऑर्डिनेट दे रखा आपको -2,2 के बराबर और b के वर्टेक्स दे रखे हैं आपको 2,8 के बराबर, तो ये आपका x1 y1, यहां से आपकी वैल्यू x2 और y2 के बराबर। फॉर्मूला होता है आपका x बराबर x1 प्लस में x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस के y2 बटे 2। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको निकालने हैं P2 के निर्देशांक। तो एक सिंपल काम कीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, सिंपल इजी फॉर्मों में लिख लीजिए, है नी। तो यहाँ पे लिखते हैं P2 के निर्देशांक, ऐसा कर लो। P2 के ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कैसे लगाना। P2 के जो निर्देशांक होंगे, निर्देशांक वो a और b से निकलेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, तो माइनस के 2 प्लस के 2 बटे 2 और 2 प्लस में 8 बटे 2। यहाँ से आपके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0/2 और ये आपके 10/2। तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे P2 के, यहाँ पर P2 लिख लीजिए। तो P2 के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 0,5 के बराबर। P2 पॉइंट आपके निकल चुका है। अब P2 पॉइंट आपको मिल गया 0 और 5 के बराबर। अब इसको जब आधा करेंगे तो ये आपका P1 पॉइंट जो होगा वो इसके मिड में हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं कि P1 A तथा P2 के मध्य में है। तो इस तरीके से निकालिए आप P1 को। अब आप P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P1 के निर्देशांक हो जाएंगे, P1 के निर्देशांक आपके पास क्या हो जाएंगे। अब आप इन दोनों से निकाल लीजिए x1 y1 मान के। तो ये आपकी वैल्यू है माइनस के 2 प्लस में 0/2 और 2 प्लस के 5/2 के बराबर। और किसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे आपके P1 के कोऑर्डिनेट। तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2/2, यहां से आपको वैल्यू 7/2। तो P1 के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास P1 माइनस के 1 और 7/2 के बराबर। काम फिनिश हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट में निकाल लेते हैं हम P3 के कोऑर्डिनेट। तो आपको पता P2 और P2 मतलब P3, यहां पर लिखिए P3, P जो 3 कोऑर्डिनेट है, अब ये इन दोनों के मध्य में हो जाएगा, इसके और इसके। P3 रेखा P2V का मध्य बिंदु है, या मध्य में है, कुछ भी लिख लीजिए। तो यहां पर अब P3 के निर्देशांक हो जाएंगे, P3 के निर्देशांक तो आपके पास क्या हो जाएंगे। अब इन दोनों से निकाल लो आप P3 के। तो P3 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 0 प्लस में 2/2 और 5 प्लस में 8/2 के बराबर। तो P3 बराबर आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2/2 और यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 13/2 के बराबर। और P3 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 × 13/2 के बराबर। तो इस तरीके से आपने तीनों के जो कोऑर्डिनेट है वो सिंपल तरीके से निकाल लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से ही निकालेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मूला ज्यादा बड़े लगाने पड़ेंगे, लेकिन सिंपल प्रोसेस इसका यही है। अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल उससे भी सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग आ जाएगा। ठीक है, जैसा चाहो उस तरीके से निकाल लो। और चाहो तो हम एक कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं आपके लिए, जैसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं नी। P1 किसके रेशो रूल से है नी, रेशो रूल से। तो आपके पास हो जाइए M1 बराबर, यहां पर आपको निकालने P2 के कोऑर्डिनेट। पहले निकालने आप P1 के, तो P1 ही निकाल लीजिए, एक ही से पता पड़ जाएगी नहीं। तो हम यहां निकालते हैं P1 के कोऑर्डिनेट। तो P1 के कोऑर्डिनेट के लिए आपके पास M1 की वैल्यू 1 है, M2 की वैल्यू आपकी 3 के बराबर और X1 की वैल्यू आपकी -2, Y1 की वैल्यू है 2 के बराबर और X2 की वैल्यू है 2 के बराबर और Y2 की वैल्यू आपके पास 8 के बराबर। तो फॉर्मूला है X बराबर M1X2 प्लस में M2X1 बटे में M1 प्लस में M2 के बराबर। तो X बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी M1 की 1 मल्टीप्लाई में X2 की वैल्यू 2 के बराबर, M2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 के बराबर, X1 की वैल्यू आपके पास -2 के बराबर बटे में
1 प्लस में 3 के बराबर, तो यहाँ पर आपके लिए x बराबर में ये आपके लिए 2, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 6 अपॉन में 4 के बराबर, तो x1 की वैल्यू ये माइनस के 4 अपॉन 4 के बराबर, इससे ये कैंसिल कर लिया, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। ठीक, अब निकालते हैं नेक्स्ट में y बराबर m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस के m2 के बराबर। तो y1 का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, m1 की वैल्यू 1 के बराबर, y2 की वैल्यू है 8 के बराबर, m2 की वैल्यू आपके पास 3 के बराबर और y1 की वैल्यू आपके पास 2 के बराबर और यहाँ पर आपके वैल्यू 1 प्लस के 3 के बराबर। तो y बराबर यहाँ पे आपके वैल्यू 8, यहाँ पे आपके वैल्यू 6 के बराबर बटे में 4 और y बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 और 4 14 बटे में 4 के बराबर और यहाँ से आपने कैंसिल किए, y बराबर आपके वैल्यू 7 बटे 2 के बराबर। तो देखिए P1 के जो निर्देशांक है, P1 के निर्देशांक आपके पास आ जाएंगे माइनस के 1 इंटू 2 के बराबर। और देखिए यहां से भी देखेंगे आप तो आपके कोऑर्डिनेट P1 के बिल्कुल सेम यही आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके चाहे उस तरीके कर लीजिए, दोनों रूल मैंने आपको अब समझा दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस तरीके क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कभी कभी, और इसके लिए आपको सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं या फिर आप वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इन सब एरियाओं को याद कर ले, जिससे कि आप क्वेश्चन को पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। आपसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं का क्षेत्रफल निकालिए जिसके शीर्ष आपको इस तरीके से दे रखे हैं। तो आपको शीर्ष दे रखे हैं, तो एक काम करते हैं, पहले रोम्बस बना लेते हैं। इस तरीके से शेप होती है आपकी रोम्बस की, ये हो गया आपका रोम्बस। ठीक, तो आपको जब ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो एक काम कीजिए, अब इनको कोऑर्डिनेट को फिक्स कर लेते हैं। तो ये आपके फिक्स हो जाएंगे यहाँ पर, ये आपका मान लिया a के बराबर, यहां से मान लीजिए ये a, ये b कोऑर्डिनेट, ये c कोऑर्डिनेट और ये d कोऑर्डिनेट। तो आपको दे रखा है a के कोऑर्डिनेट है 3,0, नेक्स्ट में 4,5, नेक्स्ट में माइनस के 1,4 और नेक्स्ट में माइनस के 2, माइनस के 1 के बराबर। ठीक, अब आपको निकालना है इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले इनके डायगोनल को मैच करना पड़ेगा। तो डायगोनल जब मीट करेंगे इनके, तो ये आपके डायगोनल बन जाएंगे, ये यहाँ पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट आपका यहाँ पर मीट खा जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो एरिया इसका होता है, एरिया बराबर 1/2 मल्टीप्लाई दोनों विकर्णों का गुणनफल। कहने का मतलब क्या है, आपका एक काम करो, एरिया ऑफ रोम्बस पूरा लिख लो यहाँ पर, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर 1/2, दोनों विकर्ण आपके पास कितने, AC और BD की मल्टीप्लाई चाहिए। ठीक है, तो AC और BD आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, जो आपका सबसे शुरू में फॉर्मूला लगाया था, इससे x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर या फिर x2 अपॉन x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम AC का दूरी, यहाँ पे लंबाई भी लिख सकते हैं, AC की लंबाई। तो आपके पास AC के लिए ये x1 y1 हो जाएंगे, ये आपके पास x2 और y2 हो जाएंगे। अब AC की लंबाई बराबर हो जाएगी आपकी अंडर रूट में माइनस के 1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके वैल्यू माइनस में 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 है, यहाँ पर कीजिए माइनस में 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 का होल स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट में 36, पहले 16 इसको कर लेते, 16 इसको 36 ने 32, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 32 के बराबर, 32 के फैक्टर करें तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 गुणा 32 के फैक्टर कर लो। ठीक है, जब 16 दूनी 32, तो यहाँ पर आपके फैक्टर करने पे 32 के तो 16, 8 2 से 4 बार
2 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे आपके सिंपल ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आपके कॉमन होके आ जाएंगे यहाँ पर 2 गुणा 2, अंडर रूट में 2 रह गया, और ये आपके लोग 4 अंडर रूट 2 के बराबर। तो आपके पास आ गई है AC की लंबाई। अब AC के साथ साथ अब निकालनी है आपको BD की लंबाई, क्योंकि दूसरा भी डायगोनल निकालना है आपको। तो यहां से निकालिए BD की लंबाई। तो BD की जो लंबाई हो है अंडर रूट में आपके पास यहाँ पर, अब किसी को भी x1 y1 मान लो इसको, और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस में -1 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपकी वैल्यू ये -6 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपकी वैल्यू -6 का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू ये 6 36, और यहाँ से भी 36, और ये आपकी वैल्यू 72 के बराबर। और इसके फैक्टर कर लीजिए आप 36 के, तो 72 के। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, और यहाँ पर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आपके फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। इसका पेयर कंप्लीट, इसका पेयर कंप्लीट। यहाँ पर आपके 2 मल्टीप्लाई 3 और अंडर 2 अंदर ही रह गया, तो 3 दूनी 6। तो ये आपके वैल्यू हो जाएगी 6 अंडर रूट 2 BD के बराबर, ठीक। अब आपके पास B और D दोनों की जो लंबाई है वो आपके पास आ चुकी है। अब यहां पर लिखिए एरिया ऑफ रोम्बस बराबर 1/2 मल्टीप्लाई में AC मल्टीप्लाई में BD के बराबर। तो आपकी वैल्यू थी 1/2, एक तो वैल्यू थी आपकी 4 अंडर रूट 2, और एक वैल्यू थी आपकी 6 अंडर रूट 2 के बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में 6, रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करी तो 2 के बराबर, 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई में 6 बराबर 6 चौक 24, और जो भी इसका मेजरमेंट होगा वर्ग इकाई में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर के बराबर, ठीक है, यूनिट जो हो जाएगी आपकी। अब देखिए ये जो आपकी एक्सरसाइज है यहीं पर फिनिश हो गई, और नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आएगी, तो उसके लिए कंटिन्यू है। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई इन क्वेश्चनों में इशू है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको और अलग तरीके से सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।